नमस्ते सभी को एंड आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट में ऑप्शन की सीख में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि डायगोनल स्प्रेड्स यानी कि जो स्प्रेड की हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, यहाँ पर हम उसको अब एनालाइज करने वाले हैं। समझेंगे इन डेप्थ की डायगोनल स्प्रेड्स होते क्या है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं एंड क्या पर्सपेक्टिव बना के आप इस पे स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं। बट यस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यही विनती रहेगी कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप हमारे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए। सो मैं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल आज आप सभी को सिखाऊंगा कि आज डायगोनल स्प्रेड्स होते क्या है। सो यहाँ पर आप ऑप्शंस बाय एंड सेल दोनों करते हैं, यानी कि हम कॉल्स एंड पुट्स की बात करें, बट यहाँ पर जब भी आप बाइंग एंड सेलिंग करें आप सेम टाइप के ऑप्शंस के साथ स्टिक करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये रहती है कि यहाँ पे हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस भी बाय एंड सेल कर सकते हैं अलोंग विद डिफरेंट एक्सपायरीज। ठीक है, तो टू सम इट अप, यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं आप सेम टाइप के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आप बाय या सेल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे आपके स्ट्राइक्स भी डिफरेंट रहेंगे एंड आपकी एक्सपायरीज भी डिफरेंट रहती है। तो यहाँ पर तब जाके डायगोनल स्प्रेड बनता दिखता है। तो डायगोनल स्प्रेड की ही एक बहुत बड़ा लेवरेज है जो आप मार्केट से उठा सकते हैं, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड से, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड नॉर्मली एक मिक्सचर होता है दोनों आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स का। यस, सो अब डीप डाइव करते हैं, समझते हैं कि पहली तो डायगोनल स्प्रेड्स हम बनाते क्यों हैं और इसका फायदा क्या होता है हमें। सबसे पहली बात तो मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है इस पे, बिकॉज अपने स्प्रेड्स जिस हिसाब से कंस्ट्रक्ट किए, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस बाइंग एंड सेलिंग एंड डिफरेंट एक्सपायरीज, तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छी मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। दूसरा, यहाँ पे आपको थीटा डीके का काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आप सेलिंग पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं एंड स्प्रेड्स हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तीसरा रहने वाला है आपको एक लेवरेज यहाँ पे मिलती है एक डायरेक्शन डिकोड करने पर, राइट। तो बहुत ही बढ़िया मूव आप कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग डायगोनल स्प्रेड्स। ओके, तो ये हो गए इसके तीन चार बेनिफिट्स। अब बढ़ते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटजीज कौन सी डिप्लॉय करनी हमें जरूरी बनती है। सबसे पहले आप सभी के लिए लेकर आया हूं, दैट इज गोइंग टू बी योर रेशियो कॉल स्प्रेड। ओके, सो रेशियो कॉल स्प्रेड यानी कि आप सुनने में ही समझ में आ रहा है कि रेशियो कॉल स्प्रेड यानी कि यहाँ पर आप एक लेग को बाई करते हैं, एक जो लेग आप सेल करने वाले वहां पे आप दो क्वांटिटी को सेल करेंगे, तब जाके आपका एक रेशियो स्प्रेड बनेगा। ऑब्वियसली वो रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर रेशियो का वही मतलब है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यस, सो यहाँ पर एक रेशियो डायगोनल स्प्रेड हम डिप्लॉय करने वाले हैं एंड समझेंगे स्ट्रक्चर कैसा आने वाला है, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर रखा है सो दैट आप एक अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फार एटीएम के एक्सपायरी पर जाके एक लेग को बाई कर रखा है। ओके, यानी कि मैंने ये एक्सपायरी नहीं, थोड़ी सी लंबे एक्सपायरी की एटीएम के ऑप्शन को बाई कर रखा है, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा मैंने जो स्टेप कर रखा है, मैंने यहाँ पे सेल टू नियर एक्सपायरी ओटीएम्स को कर रखा है। यानी कि अगर आप देखने जाए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, 9 दिसंबर की यहाँ पे मैंने एटीएम कॉल ऑप्शन को बाय कर रखा है एंड वहीं पर जाकर नियर एक्सपायरी यानी कि 2 दिसंबर की एक्सपायरी पर मैंने जाके दो लेग्स को सेल कर दिया है। यहाँ पे मैंने ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पिक करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक इट इज वेरी सिमिलर टू अ रेशियो कॉल स्प्रेड, बट यहाँ पे हमने रेशियो डायगोनल स्प्रेड कंस्ट्रक्ट किया बिकॉज यहाँ पे हमने थोड़ी सी एटीएम एंड ओटीएम्स को जाके बाय एंड सेल करा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर भी वैसे ही सिमिलर दिख रहा है। अब आते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड इसका यूसेज क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो मुझे मिलने वाला है अगर मैं एक्सपायरी तक होल्ड करता हूँ, यानी कि 2 दिसंबर तक, तो मुझे करीबन 15,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ओके, सो डाउन साइड रिस्क अगर जाता है, सपोजिंग जो मैंने मार्केट मूव कैप्चर करने की कोशिश करी है, अगर वो डाउन साइड जाता है तो जो मैक्सिमम रिस्क होगा करीबन 7,000 रुपए बन सकता है। ओके, एंड थर्ड कंडीशन है, अगर ये मेरा एक रेंज ब्रेकआउट होता है दैट इज 26,700 के लेवल को पार करता है, तब जाके मुझे लॉसेस बनना स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो डाउनफॉल दिख रहा है, जो रेड पार्ट है पूरे ग्राफ का, वहां से आपका लॉस स्टार्ट होगा। तो यानी कि आपका एक बहुत बड़ा रेंज है। अगर मैं देखने जाऊं तो 26,675 का हायर रेंज है एंड लोअर रेंज में मुझे क्या दिख रहा है, करीबन 26,150 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो वी आर इन क्वाइट अ गुड रेंज एंड यहाँ पे काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शायद आपको कंस्ट्रक्ट होती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं इसके यूज क्या है,
यानी कि इसका बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे ये यूज कब होता है, जब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो एंड एक अच्छी हाई आईवी एनवायरमेंट यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर आप देखने चाहेंगे कि बिकॉज पिछले कई दिनों से मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी भी थी काफी टाइम से, एंड अब थोड़ा सा पॉजिटिव बायस बनने के वजह से यहाँ पे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स के यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपकी विक्स भी बढ़ती हुई दिखी है। सो एग्जैक्टली यही हमें चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म टाइम पे आपकी आईवीज इन्फ्लेट होती हुई नजर आए, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं मार्केट ने बढ़िया ट्रेंड पकड़ रखा है, तो इस वजह से हमें एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अब दूसरा अगर आप देखने चाहेंगे यहाँ पे हमें बेनिफिट किस चीज का, बिकॉज आपने नियर एक्सपायरी की ओटीएम को सेल कर रखा है, तो आपको यहाँ पे थीटा डीके का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे करके आपको ये वाली स्ट्रेटेजी का बेनिफिट्स मिलेगा। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्यों इसको बनाना है, तो सबसे पहली बात तो हाई थीटा डीके मिलने वाला है आपको, राइट, बिकॉज आपने शॉर्ट टर्म पे आईवीज को शॉर्ट किया हुआ है जहाँ पे इन्फ्लेटेड आईवीज है, एंड आप सभी जानते हैं जैसी आईवीज गिरती है आपकी प्रीमियम्स भी फटाफट गिरती हुई नजर आती है। एंड दूसरी बात थीटा डीके ऑब्वियसली सबका फेवरेट, जब जो लोग शॉर्ट करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे थीटा डीके तो ऑब्वियसली मिलने वाली है बिकॉज एक्सपायरी के पास हम तेजी से बढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट्स हो गए। एंड यहाँ पर एक देखने जाएंगे तो ये जो स्ट्रैटेजी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है जब आप स्लो से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, एंड ये एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ। ये काफी कॉमन स्ट्रैटेजी है, आपने सुनाई होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। ओके, यस, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बोल तो रहा हूं, बट इसमें भी एक ट्विस्ट आप सभी के लिए लाया हूं। यहाँ पर हम एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। यानी कि आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों इसे बनाना चाहिए एंड कौन से एनवायरनमेंट में हमें ये सबसे ज्यादा सपोर्ट देगा। तो अब हम बात करें ब्रोकन विंग बटरफ्लाई की। तो यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन वुड बी द रॉन्ग वर्ड, बट यहाँ पे जब हम आर्किटेक्ट पे कंस्ट्रक्ट करेंगे यही सेम चीज को, यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं। ओके, सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको लो कॉस्ट लगने वाला, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बना रहे हैं, यहाँ पे आपको लॉस भी कम है पर प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी लगती है। ओके, दूसरी बात है वो ऑब्वियसली हम देखने वाले प्रॉफिटेबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है यहाँ पर आपको आईवीज का काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड तीसरी बात है कि यहाँ पर आप जब आप एक ट्रेड बना रहे हैं तो यहाँ पे आप एक स्लो ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मार्केट इज ट्रेंडिंग बट थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है, तो ये मोमेंट पर आपको ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है। बट ये ध्यान में रखेगा जब आप ब्रोकन बटरफ्लाई बना रहे हैं आपने डायरेक्शन ऑलरेडी डिकोड कर रखा है, यानी कि हमें डायरेक्शन प्ले की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको एक बार अपने स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई मैंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है और निफ्टी, एंड आप देख सकते हैं ये ब्रोकन विंग है। नॉर्मली कैसा होता है, आपकी जो बटरफ्लाई होती है नॉर्मली उसकी विंग्स ऑन द लोअर साइड होती है, यानी कि अपने जो लेग्स ऑन द ओटीएम साइड होती है वो आपने बाई कर रखी होती है, एंड आपने एक एटीएम ट्रायंगल को बेचा रहता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, जस्ट एक ही चीज हमने ट्वीक करी, यहाँ पर हमने अपने जो ओटीएम स्ट्राइक्स है वहां पर उनके जो स्ट्राइक डिफरेंसेस है उनको चेंज कर दिया। यानी कि मैंने क्या करा है यहाँ पे, अगर आप देखने चाहेंगे 26,200 की कॉल एंड पुट को मैंने बेचा है, यानी कि मैंने स्ट्रैंगल ऑलरेडी बेच दी है, माय बैड, स्ट्रैडल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बेच दिए। अब स्ट्रैडल बेचने के बाद मैंने क्या करा, ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि मैंने ओटीएम लेग्स को जाके बाई करा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे मैंने कॉल साइड पे 26,250 का कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है एंड वहीं पे 26,100 का पुट बाई कर रखा है। तो आप देख सकते हैं जो 50 का डिफरेंस है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस वजह से मेरा जो ब्रोकन बटरफ्लाई है वो बुलिश बायस के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। यानी कि हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ट्रेंडिंग तो है पर थोड़ा सा स्लो ट्रेंडिंग है एंड मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अपना मैनेज करना है, तब जाके मैंने ये बटरफ्लाई स्प्रेड अपने लिए कंस्ट्रक्ट कर रखा है। ओके, तो आप देख सकते हैं मार्जिन भी मुझे डिसेंट इनफ है। अगर आप देखने जाएंगे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो बनेगा इस स्प्रेड से, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट इज रफली अराउंड 3,000 रुपीज के आसपास। एंड अगर आप देख सकते हैं अगर मोमेंटम बराबर रहता है, जो डायरेक्शन हमने डिकोड किया हुआ है वहां पर रहता है, तो आपको कांस्टेंट प्रॉफिट मिलने वाला है 1,200 रुपए का। आई नो इतना लुक्रेटिव नहीं है, बट अगर आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे लॉट्स बढ़ाएंगे अपना तो एक काफी साइजेबल एंड काफी अच्छा स्ट्रेटेजी आपको बनता हुआ दिखेगा।
नॉट ओनली दैट, अगर आप लॉस की बात करेगा, सपोज डायरेक्शन हमारा डिकोड नहीं होता ढंग से, तो आपको करीबन 2,500 का लॉस ही बनता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। आपने देखा रिवॉर्ड्स के लिए भी आपके पास दो मल्टीपल सेट्स है जहां पे आपको 3,000 का मैक्स प्रॉफिट है, एंड अगर डायरेक्शन बराबर डिकोड हो जाता है देन आपको करीबन 1,200-1,300 रुपए के आसपास कांस्टेंट प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। सो इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको, राइट? सो ये हो गई आपकी दूसरी स्प्रेड, दैट इज द ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। अब हम बढ़ने वाले अपने तीसरे स्प्रेड की तरफ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट मुझे भी काफी अच्छा लगता है ये स्प्रेड। थोड़ा सा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना मैनेज करना पड़ेगा, बट यस काफी अच्छे रिटर्न ये जनरेट करके आपको जरूर देता है। तो यहाँ पर हम बात करें एक लैडर स्प्रेड की, यानी कि अगर आप देखने जाएंगे यहाँ पे मल्टीपल स्प्रेड्स हम बनाते हैं और उसको जाके बाय एंड सेल करते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर आप मेरा स्क्रीन देखा तो यहाँ पे मैंने एक लोअर स्ट्राइक प्राइस को बाय किया हुआ है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस को सेल किया हुआ है, एंड हायर ओटीएम पर यानी कि हायर स्ट्राइक प्राइस पर जाकर मैंने उसको भी सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा एक लैडर स्प्रेड कंस्ट्रक्ट हो चुका है। सो अगर आप देखने जाए, ओके, सो इसका यूज क्या है? सबसे पहली बात तो मैं आपको पहले स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्या करा है, मैंने लोअर स्ट्राइक प्राइस यानी कि 26,000 की मैंने कॉल को यहाँ पे बाई कर रखा है, मैंने एटीएम के जाके लेग को सेल कर दिया, एंड फर्दर ओटीएम के लेग को जाकर भी सेल कर दिया है। यानी कि हमने क्या करा है, आईटीएम को बाय करा, एटीएम को सेल करा है, एंड आपके ओटीएम को भी सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से कंसिडर 26,000 को मैंने बाय किया है, 26,200 का जो एटीएम फिलहाल चल रहा है उसको जाके सेल करा है, एंड ओटीएम दैट इज 26,400 के लेग को सेल करा है। तो यहाँ पे मैंने 200-200 पॉइंट का डिफरेंस रखा है। तो इस वजह से यहाँ पे एक बुल कॉल लैडर तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक रेशियो स्प्रेड जैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर इट इज स्लाइटली डिफरेंट। तो यहाँ पर आप जो दिमाग में लेकर चलने वाले हैं, पहले बात तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये स्प्रेड बनाया क्यों है। तो यहाँ पे आपने जो स्प्रेड बनाया उसका मोटिव क्या है? तो यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं, जब मार्केट स्लो ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है, यानी कि आपने ट्रेंड ऑलरेडी पकड़ रखा है, बट आपको मोमेंटम का श्योरिटी नहीं है कि वो एकदम से स्पाइक दे सकता है या एकदम से मूव कैप्चर मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पर आप एक बुल कॉल लैडर स्प्रेड बनाएंगे, प्रोवाइडेड आप एक बुलिश डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखने जाएंगे, जब आप एक ग्राइंडिंग मूव यानी कि मोमेंटम आ रही है, थोड़ी थम रही है, थोड़ी सी मोमेंटम आ रही है, फिर थम रही है, तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूस है बट मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, तब जाके आप ये स्प्रेड बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स पर आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, ओके, एंड एक स्मूथ पे आउट कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं, एंड बेस्ट पार्ट इसके बताना चाहूंगा, यहाँ पे एकदम लो डेबिट आपको मिलने वाली है, यानी कि जो मैक्स लॉस आपको बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा, एंड आपको प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी सूटेबल अमाउंट की मिलने वाली है। यानी कि अगर मैं देखने जाऊं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पे करीबन 8,000 का मुझे प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा, एंड मैक्स लॉस अगर लोअर साइड पे आती है मार्केट तो करीबन 6,800 का बनता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आई थिंक बिग डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, एंड आप देख सकते हैं रेंज भी काफी बड़ी है प्रॉफिटेबिलिटी की। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 26,100 या उससे थोड़ा सा नीचे भी जाऊं, लेट्स से 26,000 तक मैं सेफ हूँ, यानी कि मैं प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ टिल द एक्सपायरी। एंड अगर हायर एंड पे देखने जाऊं तो करीबन 26,500 के लेवल तक मैं सेफ हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं 500 पॉइंट का एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट्स। तो ये चीज हमने इसके लिए बनाई है। तो मैंने आपको रीजन भी बता दिया, आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया, और आपको कौन से स्ट्राइक्स को यहाँ पे चूज करना है मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो ये था आपका बुल कॉल लैडर स्प्रेड। तो ये 3 टाइप के डायगोनल स्प्रेड्स जो मुझे लगा काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं आप सभी के लिए। तो ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए जुड़िए हमारे साथ ऑन कॉन्सेप्ट, लिंक में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। बट गाइस, एक और एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर आप जाके जुड़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि ये 2 टाइप के स्प्रेड्स का मतलब क्या होता है, एंड कौन से टाइप के स्ट्रैटेजीज आप डिप्लॉय कर सकते हैं इस मार्केट में। सो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो वहां पर जाके आप जरूर देख सकते हैं। थैंक यू।